आप समस्त देशवासियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल देख चुके होंगे कि असम सरकार द्वारा मुसलमान के 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द कर दिया गया है। असम सरकार द्वारा मुस्लिमों के 1935 का जो कानून था 90 साल पुराना, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग कमेंट में बताना, क्या पूरे भारत देश में इस प्रकार का कानून लाना चाहिए जिससे मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को उनके अधिकार मिल सके, क्योंकि अभी तक हिंदू लड़कियों के समान उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता था। इस कानून में लिखा है अब उनका जो विवाह काजी करवाते थे उनसे अधिकार छीन लिया गया है। सरकार उन लड़के और लड़कियों का विवाह करवाएगी और अभी 15 साल एज थी मुस्लिम कानून में जो 1935 का था। अब 15 साल में कोई भी मुस्लिम लड़की या लड़का शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो सीधे जेल जाएगा। इस कानून में लिखा है, एज रखी गई है लड़की की 18 साल और लड़के की एज है 21 साल। जो हिंदू लॉ में भी लड़के लड़कियों की शादी की उम्र इतनी है। हिंदू लॉ के समान एक कानून बनाया गया है। आप लोग बताइए, क्या पूरे देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन लोगों का अलग से कानून चलेगा? आप लोग कमेंट कीजिए। मुस्लिम महिलाओं को अब उनके अधिकार मिलेंगे। असम राज्य में एक कानून लागू हो चुका है। चलिए पहले तो हम आपको बता दें इस कानून की विशेषता क्या है, क्या लाभ होगा मुस्लिम महिलाओं को। और जो मुसलमान हैं असम के, उन लोगों ने इस कानून का विरोध किया था, क्योंकि वह नहीं चाहते इस प्रकार का सरकार कानून ले आए। वो मानते हैं हमारे विरोध में कानून आया है। यह उनके विरोध में कानून नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिला है। आप बताइए कैसे विरोध में कानून हो सकता है कोई? जिस प्रकार हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाता है, उस प्रकार अब मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा भारत में। चलिए इस कानून की 5 बड़ी विशेषताएं हैं। लाने का उद्देश्य क्या है? पहली विशेषता है सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि लड़का लड़की मुस्लिम है तो उनका विवाह होता है, सरकारी दफ्तर में अब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ना कि उनका विवाह अब काजी करवाएगा। काजी की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। यहां पर सरकारी खर्चे पर असम में 95 काजी नियुक्त किए गए थे, अब उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इसके पहले 2024 के पहले मुस्लिम लड़के और लड़कियों का विवाह काजी करवाते थे, वही रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन 15 साल से जिसकी कम उम्र थी उनका भी विवाह कर दिया जाता था और बहु विवाह की प्रथा भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इसी को रोकने के लिए असम सरकार इस कानून को लाई। पहली विशेषता इसकी यही है, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अब। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इस कानून की विशेषता है
पुराने कानून में रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक था, यानी कि इच्छा के अनुसार अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा लीजिए, नहीं करवाना है तो मत करवाइए। ऐसा था मुस्लिम कानून में 1935 की। अब इसे जरूरी कर दिया गया है, अगर मुसलमान शादी करते हैं तो उन्हें सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नहीं तो उनकी शादी अवैध मानी जाएगी और उन पर कार्रवाई होगी। ऐसी शादी अगर वो करते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। इससे क्या फायदा होगा मुस्लिम महिलाओं को और लड़कियों को, जो अभी बहु विवाह कम उम्र में विवाह करने की प्रथा थी और एक लड़की की शादी कई मुसलमानों के साथ कर दी जाती थी, उस पर रोक लगेगी। सरकार के पास पूरा बायोडाटा होगा, कितने साल में शादी हो रही है और एक लड़की की शादी कितने लोगों के साथ हो रही है, और महिलाओं के भरण पोषण का कानूनी सशक्त अधिकार उन्हें मिलेगा, यानी कि मेंटेनेंस का उन्हें अधिकार मिलेगा मुस्लिम महिलाओं को। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है इस कानून की, जो नाबालिग से शादी के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगेगी, यानी कि जो नाबालिग लड़की थी इस कानून के तहत उनकी उम्र 15 साल थी शादी की, और 14 साल में ही काजी उनका निकाह करवा देते थे, उन पर पाबंदी लगेगी। पुराने कानून में 15 साल विवाह करने की एज थी, लेकिन आज जो वर्तमान में असम में मुस्लिम कानून आया है उसमें लड़की की उम्र को 18 साल और लड़के की एज को 21 साल कर दिया गया है। इससे कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी, वह शिक्षित हो पाएंगी, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है मुस्लिम लड़कियों को, और उन्हें अपने कानूनी अधिकार मिल पाएंगे और विधवा विवाह पर रोक लग पाएगी। यही इस कानून की विशेषताएं हैं। और चौथी सबसे बड़ी विशेषता है अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी, यानी कि जो अवैध लोग थे, विदेशी मुस्लिम जैसे पाकिस्तानी भारत में आ जाते थे, भारत की लड़कियों से शादी करते थे, अवैध तरीके से उनका पता चल पाएगा, क्योंकि 1 महीने पहले उन्हें आवेदन देना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस को, अपना निवास पता पूरी जानकारी, हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसी जिले में वह लड़का या लड़की कोई एक निवास करनी चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता है 30 दिन के अंदर उन्हें अपना पूरा बायोडाटा भेजना होगा। अब बताइए दोस्तों, साथियों, आप कमेंट कीजिए, क्या यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है? जो विरोध कर रहे थे उनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा, लागू हो गया है इस कानून को, और अगर कोई पालन नहीं करता है या कोई अधिकारी है इस कानून का पालन नहीं करवा पाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। अगर कम उम्र में किसी मुस्लिम महिला की शादी करवा देता है तो ऐसे व्यक्ति पर 1 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगेगा। इसलिए आप लोग कमेंट में बताएं हमारे वीडियो के आप लोग क्या चाहते हैं, इसी प्रकार का कानून पूरे भारत देश में लागू कर दिया जाए। जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार थे उन्हें मिलना जरूरी है, वह आवाज़ उठा सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी सदियों पुरानी सदी प्रथा चली आ रही थी 3 तलाक की, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के केस
के माध्यम से असंवैधानिक करार दे दिया और कानून बना दिया। अगर कोई इस प्रकार का अपराध करता है 3 तलाक, तो उसे धारा 4 के तहत दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों लगाया जाएगा अगर वह तलाक देता है। इसीलिए आप लोग कमेंट करें। हमारे वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका अपना युवा अधिवक्ता साथी सुदामा चौरसिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।